आई थिंक आप सभी बच्चों में ये डाउट तो होगा ही, जो बच्चे इस साल डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो बच्चे इस साल डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम दे करके जादवपुर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो उनका कट ऑफ किस तरह हो सकता है इस ईयर का बात करें तो 2022। सबसे जो मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है वो क्या है, सीएससी हो गया, आईटी हो गया एंड ईसी हो गया। सबसे जल्दी जो क्लोज होता है ये क्लोज होता है, देन आपका ये क्लोज होता है, देन आपका ये क्लोज होता है। ठीक है, तो इनका कट ऑफ काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है। देन जो बाकी सब जो ब्रांचेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब जो ब्रांचेस है ये आते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है ये यही है, ये 3 ब्रांचेस। तो इनका कट ऑफ किस तरह हो सकता है, तो देखो मैं क्या देखा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देख करके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं इतना मार्क्स लाता हूँ तो चलो मैं तो एडमिशन ले ही लूँगा, कंफर्म है मुझे ज़्यादा मिल ही जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हो ना तो आप काफ़ी गलत सोच रहे हो। ठीक है, मैं बता दूँ 2021 इज़ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं नहीं बोलूँगा, आप बोल सकते हो मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो अगर आप लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस रैंक को देख लिए एंड डिसाइड कर रहे हो कि चलो मुझे तो जादवपुर में एडमिशन मिल ही जाएगा, मैं इतना नंबर लाता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर ही बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है जिनको मैं जानता था, तो उनका जो मार्क्स था वो 99.6 आया था एंड रैंक जानते क्यों आया था, आपका रैंक आया था 309। ठीक है, तो 309 रैंक लाने के लिए आपका मार्क्स 99.6 था लास्ट ईयर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मुझे ना मतलब अंडर 500 रैंक चाहिए, तो मैं क्या 110 नंबर लाता हूँ क्या एडमिशन मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं अगर 110 नंबर लाता हूँ तो अंडर 500 रैंक क्या मुझे आ जाएगा, ये क्वेश्चन है आप में। इसके पहले मैं आपको कट ऑफ का लिस्ट शेयर करना चाहूँगा, जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है। देखो ये कट ऑफ ऐसे ही रहने वाला है, ब्रांच वाइज कट ऑफ, इसमें चेंजेस काफ़ी कम ही देखने को मिल सकते हैं आपको। डिसेंट्रलाइज का बात अलग है, डिसेंट्रलाइज में तो मतलब क्या बोले, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो, उसका प्रेडिक्शन लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो देखो आपका कट ऑफ इस तरह ही रह सकता है कि लाइक सीएससी के लिए आपको 7 में क्लोज हो जाता है, आपका सीएससी के लिए 61 में क्लोज हो जाता है फॉर होम स्टेट। वैसे मैं इस ईयर का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो बना रखा हो, तो आप वो देख सकते हो। तो देखो कट ऑफ ऐसे ही रहता है यहाँ पर, लेकिन मार्क्स में चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, लाइक लास्ट ईयर अगर ओबीसी की बात करें तो सीएससी 805 में मिल गया था ओबीसी ए के लिए, एंड ओबीसी बी के लिए 185 में मिल गया था, एससी के लिए 542 एंड एसटी के लिए 3751। तो एसटी का काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर तक जाता ही है, सीएससी मतलब मिल गया था। तो ये तो रहा 2021 का डेटा फॉर सीएससी। अगर आप बाकी जो ब्रांचेस है लाइक आईटी, उसका देख सकते हो, लाइक 230 गया था फॉर जनरल, 2030 गया था फॉर ओबीसी ए, 489 गया था फॉर ओबीसी बी, एंड एससी का 490 एंड एसटी का 5344। तो अगर आप एससी एसटी हो तो चलो आपका सही है, आपका मतलब अलॉट हो जाएगा। अगर आपका अंडर 1000 रैंक नहीं भी आता है तो आईटी मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं कि वो मतलब क्या बोले, रिग्रेट फील करते हैं कि मुझे सीएससी नहीं मिला, मुझे आईटी लेना पड़ा। अच्छा एक बात मैं बता दूँ, आईटी का फीस थोड़ा हाई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सीएससी जादवपुर में। मतलब डब्ल्यूबीजी का कहना यही है कि जो जादवपुर है उनको आईटी का मान्यता नहीं मिला है, तो आईटी का फ़ीस आई थिंक 45,000 है। ठीक है, आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा कंफर्म डेटा के लिए, लेकिन काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू सीएससी। ओके, लेकिन प्लेसमेंट देखिए लगभग एक ही है, प्लेसमेंट में कुछ ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हाई स्टडीज़ के जाते हो तो आपका सीएससी मैटर करता है। अच्छा एक और मैं बात बता दो, जो बच्चे TFW है ना, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है 238। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, डब्ल्यूबीजी का एग्ज़ाम जब देते हो तो क्या क्या रैंक अलॉट होता है। पहला आपका जीएमआर अलॉट होता है, जीएमआर रैंक। ठीक है, जीएमआर यानी जनरल मेरिट रैंक। सेकेंड हो सकता है कि कैटरी रैंक अलॉट होगा, कैटरी रैंक हो सकता है वो TFW रैंक हो सकता है वो ST रैंक, हो सकता है वो SC रैंक, या हो सकता है वो OBC रैंक है। तो देखो जो कैटरी रैंक है वो मैटर नहीं करता है, आपका जो एडमिशन होगा वो जीएमआर के बेस पर ही एडमिशन होगा। तो ये जो डेटा देख रहे हो 489 1490, ये बेसिकली जीएमआर है, कैटरी रैंक नहीं है। तो ये जो भी लिखा गया है सब जीएमआर है, ये भी जीएमआर ही है।
तो गलती से भी इसको कैटेगरी रैंक मत समझना। एंड ईसी का देख सकते हो, जो होम स्टेट के बच्चे वो 161 में क्लोज हो गया था। ये जो जितना भी है ना, ये राउंड 3 का है, ठीक है, मॉपअप। ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये सब भी डेटा इंक्रीज़ किया ही था। ओबीसी ए का 2538, ओबीसी बी का 357 एंड एससी एसटी का तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, एसटी का 7471, ठीक है। तो ये था कट ऑफ फॉर सीएससी, ईसी एंड आईटी। तो इस साल कैसा रह सकता है, ठीक है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग लास्ट ईयर का जो डेटा है मार्क्स वर्सेस रैंक, वो बिल्कुल जज मत कीजिए। बेटर रहेगा कि आप लोग 19, 18 का डेटा को जज कीजिए, 21 का डेटा बिल्कुल जज मत कीजिए। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ईयर था वो इन केस ऑफ डब्ल्यूबीजेई। तो देखो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ, मैं बस यही बता रहा कि आपको इतना टारगेट करके चलना होगा, इतना टारगेट करके चलना होगा, ठीक है। बाकी चेंजेस हो सकता है। अगर आपको मतलब नॉन डोमिसाइल हो, एनडी, एंड आपको सीएससी चाहिए, तो कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ट्राई कीजिए प्लीज़ आप लोग 130 प्लस मार्क्स लाने का ही, प्लीज़ उससे कम आप लोग टारगेट मत रखिए। मैं ये टारगेट रखने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप डोमिसाइल हो तो आप टारगेट कीजिए 125 प्लस मार्क्स लाने का। आपको यही डेटा टारगेट करना होगा, आप इधर डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो, ठीक है। बात करें आईटी का, तो देखो नॉन डोमिसाइल हो आप एंड आईटी चाहिए। अच्छा, मैं ये ना जनरल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये जनरल है। आईटी का देख सकते हो, जो बच्चे डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल है, तो देखो अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो आपका जो मतलब मार्क्स से कितना टारगेट करना चाहिए, मैं बार बार बताऊँ, टारगेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड नहीं है या रियल नहीं है, आप पढ़ाई जो कर रहे हो अभी कितना टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो जी 130 प्लस आप सीएससी के लिए है, आप आईटी के लिए प्लीज़ 125 प्लस टारगेट कीजिए, ठीक है। एंड डोमिसाइल के लिए यहाँ जैसे मैं 125 प्लस बताया, तो आप प्लीज़ 120 प्लस टारगेट करके चलिए, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। एंड टारगेट करके चलना होगा। गलती मत करना कि आप लोग ये देख करके टारगेट किए कि 99.6 पर इतना मार्क्स आ गया था, सॉरी इतना रैंक आ गया था, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है इस साल, ठीक है। एंड ईसी की बात करें तो ईसी हम लोग का ये है, ठीक है। तो देखो डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर आप डोमिसाइल हो तो आप टारगेट कीजिए कि 115 नंबर लाने का। 115 नंबर भी लाते हो या 112, 113 लाते हो तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और नॉन डोमिसाइल हो तो टारगेट कीजिए, जैसे यहाँ पर मैं 125 प्लस बताया, तो आपको लाइक 117, 118 ऐसा कुछ लाने का, मतलब 120 नहीं भी लाते तो हो जाएगा आपका एडमिशन। यानी बोल सकते हो 110 से लेकर के 115 का रेंज में, ठीक है। एंड यहाँ पर 115 से लेकर के 120 का रेंज में, ठीक है। तो समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। लाइक अगर आप सीएससी, आईटी, ईसी लेना चाहते हो जादवपुर में एंड आप नॉन डोमिसाइल हो, तो आपको 115 टारगेट करना चाहिए एट लिस्ट में बताया, ओके। एंड अगर आप डोमिसाइल हो तो आपको 110 नंबर टारगेट करना चाहिए एट लिस्ट। तो 100 मत अब सोचो, सीएससी, आईटी, ईसी चाहिए, काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, तो आप 110 टारगेट कीजिए। एंड नॉन डोमिसाइल हो तो 115 टारगेट कीजिए। एंड जितना भी डेटा है ये मैं जनरल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओबीसी बीई, ओबीसी ए का काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ बता नहीं जा सकता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो सोच रहे हैं कि मैं 100 नंबर लाता हूँ तो आपका एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ अगर आपके ऐसा फ्रेंड है जो ये बात सोच रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनका ये जो दो डिलेमा है ना वो दूर हो जाए। तो ये डिलेमा आपका माइंड में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अगर आप प्रिपरेशन बढ़िया तो चलो सही है, आप ट्राई करो कि और अच्छा पढ़ने का।